नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका एग्जाम समाधान में। और आज की वीडियो में हम जानेंगे महात्मा गांधी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। और उसके बाद हम गांधी युग और जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम और हमारे कांग्रेस का अधिवेशन, इन सब के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म, तो उनके बारे में एक बेसिक नॉलेज जो कि हम जान सकते हैं वो जानेंगे कि कब कब क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो पहली बात तो हमारी आती है कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ कब था। तो महात्मा गांधी जिनको हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं, तो यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन तो हमारे सीधे ये आता है कि राष्ट्रपिता इनको किसने कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता कहा था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म होता है। तो 2 अक्टूबर 1869 को जन्म होता है। अब जन्म होता कहाँ है? तो इनका जन्म पोरबंदर गुजरात में होता है। और इनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि 2 अक्टूबर को और किस महान आत्मा की जन्म दिवस को हम मनाते हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस हमारा 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इतना पॉइंट आपको यहाँ पे याद करने हैं। फिर अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी या हत्या कब करी गई, तो 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या करी गई थी। अब बोला जाए कि यह हत्या कहाँ हुई थी, तो बिरला हाउस के एक पार्क में हुई थी। मीन्स कि बिरला हाउस वहाँ पे है, उसके पार्क में इनकी हत्या हुई थी। और मेनली जो नाम आता है आप सबको पता है कि नाथू राम गॉडसे ने इनकी हत्या करी थी, तो गोली चलाने में उनका नाम आता है कि उनने करा था। तो यहाँ पे 30 जनवरी 1948 को, इसीलिए हम 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अब बात करते हैं, देखो इनके पिता का नाम क्या था। तो पिता का नाम था इनके करमचंद गांधी, ठीक है। और माता का नाम था पुतलीबाई। इतना चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी पत्नी इनकी जो शादी हुई थी वह 1883 में, मतलब कि 1883 में हो गई। और पत्नी का नाम था इनका कस्तूरबा गांधी, जो कि इनसे उम्र में 1 साल बड़ी थी। चलो अब इनके इस साइड के बारे में और बात करते हैं कि इनके 4 पुत्र भी थे। जैसे कि आपको यहाँ बताता हूँ कि पुत्र कौन कौन थे। तो पुत्र थे हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। तो जो हरिलाल का जन्म होता है वो 1888 में होता है। इससे पहले देखो 85 में इनका एक पुत्र होता है, मतलब जो भी होता है उसके वो मृत्यु हो जाती है, तो इसलिए उसका नहीं आता है। बट हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास मीन्स कि 1888, 92, 1897 और 1900, इतने इनके 4 पुत्र थे। तो इनको आपने याद करना है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर इनके पूरे नाम की बात करें तो पूरा नाम क्या था इनका? तो मोहनदास करमचंद्र गांधी। देखो जो गुजराती वो होते हैं उनमें क्या होता है कि पीछे नाम के पीछे पिता का नाम भी आता है। जैसे मोहनदास इनका नाम हो गया और करमचंद गांधी, करमचंद इनके पिताजी का नाम। तो दोनों का नाम मिला के तब इनका नाम होता है मोहनदास करमचंद गांधी। जैसे अगर मैं हरिलाल करमचंद, यहाँ पे हरिलाल मोहनदास करमचंद गांधी बोल सकता हूँ पूरा नाम, ठीक है। देखो अब इनके गुरु की बात करते हैं। तो इनके जो राजनीतिक गुरु थे वह थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब कभी कभी पूछ देता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरुजी कौन थे? तो एम जी रनाडे। एम जी रनाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। और आगे चलते हैं, जो कि इनकी आत्मकथा के बारे में बात है कि इनकी आत्मकथा का नाम क्या था। तो इनका जो आत्मकथा का नाम था वो था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, या अगर हिंदी में बोलें तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कैसे भी एग्जाम में आ सकता है, तो आपको वहाँ पे देखना है। अगर इंग्लिश में है तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ होगा, और अगर हिंदी में होगा तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो इसको आप अच्छे से देख लें, क्योंकि बच्चे बहुत बार यहाँ पे गलती करते हैं कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग है, अगर उनको पता है यार कि एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है हमारा महात्मा गांधी का वो है, तो वो क्या करते हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग को छोड़ के आते हैं, गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना। तो अगला हमारा इसमें ये है कि अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका कब गए थे, तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए 1893 में, ठीक है। क्योंकि उन्होंने वकालत करी थी, तो किसी का केस लड़ने के लिए गए थे। किसका केस लड़ने के लिए गए? तो दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गए थे। पर यहीं पे क्या होता है कि एक पीटर, यहाँ पे क्या होता है, पीटर पीटर मैरिट्सबर्ग। मीन्स कि पीटर मैरिट्सबर्ग एक हमारा रेलवे स्टेशन होता है, वहाँ पे इनको धक्का देके बाहर फेंक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि टिकट चेकर आता है, ये बोलते हैं कि मेरे पास A1 मीन्स की फ़र्स्ट क्लास की टिकट है। बट जो चेकर बोलता है कि नहीं, तुम्हारे इसमें अलाउड नहीं है, उनको बोलता है तुम थर्ड क्लास में जाओ। पर वो इनकार करते हैं, तो उनको धक्का देके वहाँ पर बाहर फेंक दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, गांधी जी बहुत आहत होते हैं और सोच लेते हैं कि हाँ भाई कुछ ना कुछ करना है अब, क्योंकि वहीं से वो सत्याग्रह का ठान लेते हैं।
आगे देखो, इनके हमने आत्मकथा के बारे में तो बात कर ली। अब ये देखो कि महात्मा, महात्मा इनको किसने कहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। अगर राष्ट्रपिता के बारे में बात करें, ये सब इनके उपनाम है, ठीक है, इनको पद दिए गए थे या फिर इनको उपनाम ये बोला गया। तो राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता बोला इनको सुभाष चंद्र बोस ने। बापू, बापू इनको बोलते थे कौन, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, नेहरू जी इनको बोलते थे बापू। और अर्धनग्न फ़कीर किसने कहा, तो विंस्टन चर्चिल ने इनको अर्धनग्न फ़कीर कहा था। तो इतनी बातें आप यहाँ पे समझें। अब देखो आगे बात करते हैं कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कब करी थी, तो यह करी थी 1894 में, ठीक है। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में गांधी जी द्वारा करी गई थी। यह बोला जाए कि गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब करा, तो यह भी दक्षिण अफ्रीका में करा था। कब, 1906 में। अब बोले जाए कि महात्मा गांधी भारत कब आए थे, तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस आए। इसी दिन हम क्या मनाते हैं, प्रवासीय भारतीय दिवस मनाते हैं। अगर बोला जाए कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 18 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये 2 पॉइंट आप यहाँ पर अच्छे से याद करें। चलो आगे देखते हैं इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन 1904 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा निकाला गया था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे। किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा करी गई थी, तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने या महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे, तो माधव देसाई इनके निजी सचिव थे। ये पॉइंट यहाँ पे अच्छे से याद करें। देखो अगला पॉइंट बोलता है कि गांधी स्मारक संग्रहालय का डिजाइन किसने बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है चार्ल्स कोरेया। चार्ल्स कोरेया ने गांधी स्मारक संग्रहालय का डिजाइन तैयार करा था। और बोला जाए कि गांधी स्मारक संग्रहालय है कहाँ, तो साबरमती अहमदाबाद, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है। तो देखो दोस्तों, ये तो इसके बेसिक पॉइंट थे महात्मा गांधी जी के बारे में। बाकी इसके बाद मैं चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद जो भी आंदोलन है उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो देखो यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपना सपोर्ट ज़रूर दें, ज़रूर इसको शेयर करें और अपना लाइक कमेंट, जहाँ भी आपको कोई चीज़ यहाँ पे नहीं पता है या कोई भी चीज़ें आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत है या डाउट हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।